लेक्चर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर प्रेस करें ताकि हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफ़ाइन करेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की कंट्रोल्ड मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है जी। इन विच वी स्टडी अबाउट द कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू डिफरेंट मीडिया। मतलब डिफरेंट मीडिया के थ्रू या वैक्यूम के थ्रू इलेक्ट्रॉन की कंट्रोल्ड मोशन के बारे में स्टडी करना इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो आजकल की जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें ज़्यादातर जो डिवाइसेस हैं वो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। तो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मटेरियल है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है। लेकिन ज़्यादातर जो डिवाइसेस हैं उनमें हम सिलिकॉन मटेरियल को क्या करते हैं जी, यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पी एन जंक्शन, कि पी एन जंक्शन क्या होता है। तो पी एन जंक्शन दो मटेरियल से मिलकर बनता है। जब दो तरह के मटेरियल, एक पी टाइप मटेरियल और दूसरा एन टाइप मटेरियल को जब हम कंबाइन कर दें, जोड़ दें, तो वो पी एन जंक्शन वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये पी और एन ये कौन कौन से मटेरियल होते हैं। तो जब हम किसी सेमी कंडक्टर क्रिस्टल के अंदर, जैसे सिलिकॉन है हमारे पास, सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर एक एलिमेंट तीसरे ग्रुप का उसमें डोप्ड कर दें, तो होगा क्या, तीसरे ग्रुप का मतलब इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने इर्द गिर्द मौजूद सिलिकॉन के एटम से बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक जगह जो है वो क्या बच जाएगी, खाली बच जाएगी, जिसको हम किसका नाम देंगे, होल का नाम देंगे, ठीक है जी। अब इस ओवरऑल मटेरियल के ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास होगा जी पॉजिटिव चार्ज। किसकी वजह से होगा, वो इस होल की वजह से होगा। होल को हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर कह सकते हैं, ठीक हो गया। इसको हम कहेंगे पी टाइप मटेरियल। इसी तरह अगर हम 5वें ग्रुप का कोई एलिमेंट उठाकर सिलिकॉन के क्रिस्टल में डोप्ड कर दें, सिलिकॉन में रख दें, तो उस वक्त क्या होगा, 5वें ग्रुप के एलिमेंट से मुराद इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अपने इर्द गिर्द मौजूद सिलिकॉन के एटम से बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इजाफी बच जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे जी, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। इस मटेरियल के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज होगा वो क्या होगा जी, नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या था, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो होल्स थे, उनकी वजह से इनके ऊपर क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। इसलिए हम इस मटेरियल को क्या कहते हैं, एन टाइप मटेरियल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था पी और एन मटेरियल। तो जब आधा पी टाइप और आधा एन टाइप आपस में जोड़ दें तो वो हमारे पास जो जंक्शन बन जाता है वो हमारे पास होता है जी पी एन जंक्शन। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जैसे, if the crystal of germanium or silicon is growth in such a way that its 1/2 is doped with trivalent purity, यानी कि p टाइप, यानी कि आधा जो है वो ट्राईवेलेंट हो और आधा हमारे पास क्या हो, पेंटावेलेंट हो, तो हमारे पास जो मटेरियल बनेगा, वो जो जंक्शन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे जी, पी एन जंक्शन। अब बनता कैसे पी एन जंक्शन, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस डायग्राम में ज़रा फोकस करें आप। इसमें 2 तरह के मटेरियल आपस में जोड़े हुए हैं। एक मटेरियल हमारे पास है पी टाइप, दूसरा हमारे पास है जी एन टाइप। पी टाइप में ज़्यादातर होल्स हैं और कम तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन टाइप मटेरियल के अंदर ज़्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं
और कम तादाद में क्या हैं जी, होल्स हैं। इसका मतलब पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी होल्स हैं और एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इन दोनों मटेरियल को आपस में जोड़ेंगे तो होगा क्या, ये जो होल्स हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इस होल में शिफ्ट होने के लिए बेचैन हो जाएंगे। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ से निकलकर इस होल में शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो बिल्कुल इस साइड पर एक पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। और पी टाइप वाली साइड पर एक नेगेटिव आयन क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा इस होल में आके बैठेगा तो यहाँ पर एक और पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर क्या होता जाएगा, नेगेटिव आयन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप मटेरियल से निकलकर पी टाइप में आते चले जाएंगे तो यहाँ पर एक साइड पर पॉजिटिव आयन की लेयर बनती जाएगी और दूसरी साइड पर नेगेटिव आयन की लेयर बनती जाएगी। अब ये जो रीजन है हमारे पास, इस रीजन में कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होगा, मतलब इसमें से चार्ज कैरियर निकल जाएंगे। इसलिए इस रीजन को हम डिप्लीशन रीजन का नाम देते हैं। तो इस रीजन के एक साइड पर पॉजिटिव आयन की लेयर क्रिएट हो जाएगी और दूसरी साइड पर नेगेटिव आयन की लेयर क्रिएट हो जाएगी। इस पॉजिटिव आयन की लेयर और नेगेटिव आयन की लेयर की वजह से इस रीजन में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उसको हम नाम देंगे पोटेंशियल बैरियर का, ठीक है जी। अब ये पोटेंशियल बैरियर एक रुकावट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। अब ये मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप से पी टाइप में नहीं आने देगा, इसलिए हम इसको बैरियर का नाम देते हैं, पोटेंशियल बैरियर का। अब इस पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है सिलिकॉन मटेरियल के लिए जो है वो 0.7 वोल्ट होगी और जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होगी, ठीक है जी। अब अगर मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से निकलकर पी टाइप में आना चाहते हैं तो उनको ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, ये रुकावट अबूर करनी पड़ेगी। तो इस रुकावट को अबूर करने के लिए उनको कुछ एनर्जी दरकार होगी। तो वो एनर्जी हम किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से देंगे। तो जब पीएन जंक्शन को किसी एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ देंगे, फॉर एग्जांपल बैटरी से जोड़ देंगे, तो ये पीएन जंक्शन बायस्ड हो जाएगा। तो बाइसिंग हमारे पास यहाँ पर दो तरह की होती है। एक हमारे पास क्या होता है जी, फॉरवर्ड बाइस, दूसरा हमारे पास क्या होता है जी, रिवर्स बाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन कैसे होता है। तो बेटा जब हम पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे तो उस वक्त जो पीएन जंक्शन है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ठीक है जी। अब जैसे ही हम जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर देंगे तो मज़ीद फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से निकलकर पी टाइप में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि इनको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमारे पास जोड़ा भी नेगेटिव टर्मिनल से है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल्स इन इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे मज़ीद, और यहाँ से होल इधर पुश होना शुरू हो जाएंगे और मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से निकलकर पी टाइप में आना शुरू हो जाएंगे, जिनकी वजह से एन टाइप से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन का फ्लो की वजह से इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम फॉरवर्ड करंट का नाम देते हैं। अब ये फॉरवर्ड करंट चंद मिली एम्पेयर में होगा, फ्यू मिली एम्पेयर में इसकी वैल्यू होगी। तो फॉरवर्ड बाइस के अंदर जो करंट है
वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो होगा। इनके एन टाइप से जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो जो मेजॉरिटी में थे वो एन टाइप से निकल कर पी टाइप में आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसको हम फॉरवर्ड करंट का नाम देते हैं। और ये कितने होता है जी? चंद मिली एम्पेयर में इसकी वैल्यू होती है। अब जैसे जैसे डायोड या पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता जाएगा, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो कम होती जाएगी। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस के अंदर जो डिप्लीशन रीजन है उसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक साइड पर वोल्टेज ले लिया, एक साइड पर हमने करंट ले लिया। तो वोल्टेज की वैल्यू हमने यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन यहाँ पर हमने बनाई हुई है। जैसे कि हमने सिलिकॉन का मटेरियल लिया हुआ है, तो सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू हमारे पास 0.7 वोल्ट है। तो जूँ हम वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे तो इसमें करंट जो है क्या होता जाएगा? ज़्यादा फ्लो होता जाएगा। मतलब अभी हमारे पास यहाँ पर देखें वोल्टेज 0.1 है तो करंट इतना फ्लो नहीं होगा, 0.2 पर भी नहीं होगा, 0.3 पर भी नहीं होगा, 0.4 पर भी नहीं होगा। तो जैसे ही 0.7 के करीब वोल्टेज हम देना स्टार्ट करेंगे तो करंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है जी। तो ये 0.6 के बाद जो वोल्टेज हमने बढ़ाया है उसकी वजह से करंट जो है एकदम यहाँ से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, एक स्लोप बनेगा। अगर हम इस स्लोप के ऊपर कोई से 2 पॉइंट कंसीडर कर लें तो इन पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप है अगर हम उसको यहाँ पर कैलकुलेट करें तो कैसे होगा? तो स्लोप हमारे पास इक्वल होगा डेल आई ओवर डेल वी। ठीक है जी। तो इसमें डेल आई क्या है? करंट में जो चेंज आया है, इनके यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी डेल वी। इस तरह हम यहाँ से यूँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास क्या होगी? डेल वी। ठीक है जी। अब इस अगर स्लोप का हम इन्वर्स लें, इनके स्लोप का अगर हम इन्वर्स लें, इनके 1 ओवर स्लोप करें तो हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के बराबर होगी। इनके फॉरवर्ड बायस के दौरान हम उस जंक्शन की रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, वो किसके बराबर होगी? इनवर्स ऑफ द स्लोप। ठीक है जी। इनके R इज इक्वल टू, इसको रिवर्स कर दें, इनके डेल V ओवर डेल आई। सही है। तो ये हमारे पास तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे रिवर्स बायस की। तो इसमें हम क्या करेंगे? एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें तो इस वक्त पी एन जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जब पी एन जंक्शन रिवर्स बायस होगा तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब मेजॉरिटी चार्ज की वजह से इसमें अब करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन बहुत स्मॉल करंट, इनके बहुत ही थोड़ा करंट इसमें से फिर भी फ्लो होगा। वो किन की वजह से फ्लो होगा जी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, स्मॉल करंट। ठीक है जी। अब ये कितना स्मॉल होगा करंट? फ्यू माइक्रो एम्पेयर के अंदर होगी इसकी वैल्यू। मतलब रिवर्स करंट जो है वो फ्यू माइक्रो एम्पेयर में होगा। रिवर्स बायस के अंदर जो इसकी रेजिस्टेंस होगी पी एन जंक्शन की वो बहुत लार्ज होगी। तो मैंने 2 बातें यहाँ पर सीखी कि फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत थोड़ी होती है, करंट वहाँ पर क्या होता है जी? मैक्सिमम होता है। लेकिन जो रिवर्स बायस के अंदर होता है वहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत कम होती है और वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होती है? वेरी हाई होती है।
लेकिन अगर हम आइडियल केस की बात करें तो आइडियल केस के अंदर रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी और फॉरवर्ड बायस के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, 0 होगी। तो इस तरह पीएन जंक्शन का जो सैंपल हम यहाँ पर बनाएंगे तो सैंपल कैसे होता है जी, एक एरो हेड हमने यहाँ पर बनाना है इस तरह का। तो इसकी ये वाली साइड जो है ये पी टाइप कहलाती है और ये वाली साइड जो है ये हमारे पास क्या कहलाती है जी, एन टाइप। तो ये हमारे पास पीएन जंक्शन का सैंपल हो जाएगा। इसको हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।